बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने कोई ख़बर नहीं रखेंगे, बल्कि दर्द दिल आपके सामने रखेंगे कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनको आप डिजिटल मीडिया के टूल्स कह सकते हैं, सारे वो सारे ही तकरीबन हमारी कोशिश होती है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट वो इस्तेमाल किए जाए। कुछ 6 माह पुरानी बात है कि हमने टिकटॉक भी बाकायदा यूज़ किया और आज तक कोई भी एक पोस्ट ऐसी नहीं डाली जिसे आप छिछोरापन कह लें, या कोई भी एक पोस्ट ऐसी नहीं डाली जिसे आप फैमिली में और बच्चों में बैठ के ना देख सकें। हमारी कोशिश होती है कि हमेशा ऐसा कंटेंट ही लोगों के सामने रखें, ऐसी बात ही लोगों के सामने रखें कि अगर किसी महफ़िल में हमारे वालिदैन बैठे हों, बहन-भाई बैठे हों और गा घर की माएँ-बहनें बैठी हों, तो वो कंटेंट अगर देख रही हों तो हमें शर्मसारी का सामना ना करना पड़े। हमने बेशतर दफ़ा जो करंट इश्यूज़ होते हैं, ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो ट्रेंडिंग इश्यूज़ होते हैं। बावजूद इसके कि हमारी उस पे राय जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उससे रिलेटेड, ट्रेंडिंग इश्यू से रिलेटेड, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन बावजूद इसके हम वो प्रोग्राम नहीं करते, हम वो कंटेंट नहीं बनाते, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट नहीं हैं। सोशल एक्टिविस्टों में और क्रिएटर्स में और जर्नलिस्ट में ये चीज़ है कि जर्नलिस्ट को पता होता है कि कब कहाँ पे क्या बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी है। जबकि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हें कोई इसकी परवाह नहीं होती कि उन्होंने कौन सी बात नहीं करनी है, बल्कि उनके सामने जो भी चीज़ आएगी वो उसे रख देंगे। गुज़िश्ता रोज़ ही मैं एक चीज़ देख रहा था सोशल मीडिया पे। तनवीर चौधरी हैं, कुरंगी साइड के रहने वाले हैं, फंक्शनल लीग से उनका ताल्लुक़ है, और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे माफियाज़ के लोगों के साथ वो मिल गए और उन्होंने उस तरफ नज़र नहीं की है, जिसकी वजह से लोगों ने उनके खिलाफ भी वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी हैं। लेकिन कल ही उन्होंने एक फांसी के अड्डे पे छापा मारा और उन्होंने उन ख़वातीन की तस्वीर भी दिखाई है जो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आती हैं। ठीक है, फांसी का अड्डा था, हम उसको किसी सूरत भी नहीं कर रहे कि उसकी तरफदारी कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आप ख़वातीन का चेहरा नहीं दिखा सकते। आज का जो मेरा मौज़ू है जिस पे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये बात करना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे मिठा जी नामी एक शख्स बैठा हुआ है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और वो मुस्लिम लीग नून के बेशतर और जो इनके रहनुमा हैं उनसे उसकी मेल मिलाप भी रहता है, बल्कि अपर लेवल के, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ उसकी तस्वीर हैं, शहबाज शरीफ के साथ उसकी तस्वीर हैं, मोहसिन के साथ, ये जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ उसकी तस्वीर हैं, उसके अलावा अता तारड़ के साथ उनकी तस्वीर हैं। उसके अलावा बहुत सारे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जिनके साथ मिट्ठा जी की तस्वीर हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं टिकटॉक पे। 10 मिलियन से ज़ायद इनके यहाँ पे लाइक्स हैं, और इसी तरह मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर, फॉलोवर हैं। यूट्यूब पे भी काम करते हैं, लेकिन इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इतनी फ़ाश ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इतनी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और जिससे अंदाज़ा होता है कि ये शख्स बहुत ही घटिया ज़हनियत का हामिल शख्स है। इसका नाम मुझे पता नहीं है कि क्या नाम है, लेकिन मिट्ठा जी और सियासी डेरा के नाम से ये इसके पेजेस हैं और ये काम करता है, और इसको मुस्लिम लीग नून के कारकुनान शेयर कर रहे होते हैं। इसे जेयूआई के मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ इसने काफ़ी सारे व्लॉग्स किए हैं, लाल मस्जिद वालों के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे व्लॉग्स किए हैं, इसने टीएलपी के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे व्लॉग्स किए हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ तो ये सवाब समझ कर के बात कर रहा होता है। लेकिन ये उलमा के हवाले से भी जब बात करता है, इस कदर मुग़ल्लज़ात बकता है, इस कदर बकवास करता है कि इंसान कहता है ये शख्स सामने हो तो अपना थूक भी इस पे ज़ाया ना करे। मैं ये समझता हूँ कि इस जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी उम्र में आज तक इतना रज़ील, इतना घटिया, इतना गंदा, इतना बेहुदा और इतना बदनुमा किरदार का हामिल शख्स किसी पार्टी में और आम ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा है। इस कदर बकवास करता है कि आप उसको दोस्तों की महफ़िल में भी बैठ के, जो आपके हमअसर दोस्त होते हैं, उनकी महफ़िल में भी बैठ के कम से कम मैं नहीं सुन सकता हूँ। और ये चाहे कि आप उसको ख़वातीन में सुनें, या ख़वातीन ऐसे प्रोग्राम को सुनें, बच्चे ऐसे प्रोग्राम को सुनें, या बड़े ऐसे प्रोग्राम को सुनें। लेकिन किसी एक मुस्लिम लीग नून के किसी एक रहनुमा की तरफ से
मैंने नहीं देखा उसके कमेंट्स में जा कर के कि किसी ने उसको मना किया हो या किसी ने कहीं उसको कहा हो कि बूढ़े आदमी तू इस तरह की बकवास ना किया कर। लेकिन बहुत ही घटिया बेहुदा किस्म की बकवास करता है ये शख्स। और यकीनन मेरा दिल तो ये चाहा कि ज़ाहिर है इस पे मुकदमा कराना चाहिए, और मैं सोच भी रहा हूँ कि किसी को इसकी तरफ मुतवज्जे कराऊँ कि इस पे बाकायदा से केस कराना चाहिए और कोर्ट में जाके एफआईए को पार्टी बनाना चाहिए कि इस शख्स के अकाउंट पाकिस्तान में ब्लॉक किए जाएं। और बहुत ही घटिया किस्म की गुफ्तगू इस शख्स ने अपने कंटेंट में की है, और मैं हैरान हूँ कि ये बड़े ही दंदनाते हुए और तरीके से करता है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी जगह बैठा होता है, ये बल्कि सोशल भी है काफ़ी। ये प्रोग्रामों में जाता है, मुस्लिम लीग नून के प्रोग्रामों में जाता है और उसको सराहा जाता है और उसको एज वो हीरो के ले रहे होते हैं। लेकिन कोई इसकी एक वीडियो ऐसी नहीं है, कोई एक वीडियो 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो, कोई एक वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें 1000 से ऊपर ऐसी गालियाँ ना हों जो डिक्शनरी में भी नहीं आई हैं। ये शख्स इतना गंदा और इतना घटिया है, मैंने आपको ये बताया कि 5 मिनट की वीडियो में हज़ारों गालियाँ देता है ये शख्स, और ऐसी गालियाँ देता है जो किसी डिक्शनरी में, किसी लुगत में, या इससे पहले वो वाली गालियाँ मेरा दावा है कि आपने नहीं सुनी होगी जो ये कमीना शख्स दे रहा होता है बिला तफरीक मसलक, बिला तफरीक सियासी जमात। ये मुस्लिम लीग नून के अलावा हर जमात को देता है। इसलिए इसको रिपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, रिपोर्ट करें इसको, यूट्यूब पे जा कर के रिपोर्ट कर सकते हैं वो करें, और इसको टिकटॉक पे रिपोर्ट कर सकते हैं वो करें, फेसबुक पे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आने वाले दिनों में हम इस पे वकला से भी मशावरत करते हैं, दीगर दोस्तों में मशावरत करते हैं, जहाँ तक हमारी कोशिश हो सकी हम इसको इंशाल्लाह कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।